स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सीधा विजय चौक से 5 बजे मुकाबला लेकर हाजिर हैं हम, क्योंकि सबसे ज्यादा सियासी चेहरा अगर कहीं पर देखने को मिल रहा है तो वो है संसद भवन, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोपों की झड़ी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और पूरा का पूरा मामला अब सोरोस से क्या है कांग्रेस का रिश्ता, सोरोस से क्या है लिंक सोनिया गांधी का, इस पर आकर टिक चुका है। एक तरफ कांग्रेस है जो अडानी का मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती। आज भी कांग्रेस के तमाम सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। आज हाथों में पोस्टर था और सवाल पूछा जा रहा था कि अडानी और मोदी का रिश्ता क्या है। हालांकि इसके जवाब में एक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का भी देखने को मिला, जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी अपने हाथों में तस्वीर लेकर आए और पूछा कि कांग्रेस का और सोनिया गांधी का आखिर सोरोस से क्या कनेक्शन है। यानी सोरोस का ये मुद्दा जहां सदन के अंदर उठाया जा रहा है तो सदन के बाहर भी जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। सदन के अंदर यानी कि राज्यसभा में आज जेपी नड्डा ने तीखे सवाल किए और कहा कि क्या है जो कांग्रेस छिपाना चाहती है, इस पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहती। देश को जानने का अधिकार है कि आखिर विदेशी ताकतों का देश के मुख्य विपक्षी दल से क्या कनेक्शन है। तो कांग्रेस कह रही है कि मुद्दों को भटकाने के लिए अडानी पर जवाब ना देना पड़े, इसलिए सोरोस को लेकर पार्टी जो है बैठ चुकी है, सत्ता पक्ष बैठ चुका है, क्योंकि अडानी पर सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, शीतकालीन सत्र अब खत्म होने को आया, क्या ये गतिरोध खत्म होगा या सोरोस और अडानी को लेकर बवाल अपने अगले लेवल पर पहुंच जाएगा? इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उससे पहले आपको सुनवाते हैं आज कैसे बयानबाजी हुई है सोरोस के मुद्दे पर। देश जानना चाहता है कि इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोनिया गांधी जी एंड सोरोस? द कंट्री वांट्स टू नो, देश की आम जनता जानना चाहती है। जो सोरोस इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है और उसकी आवाज कठपुतली बन करके यहां कांग्रेस पार्टी उठाती है और देश को डिस्टेबलाइज करती है। कि एफडीएल एपी जो तस्वीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है जिसको सोरोस फंड करता है? सोनिया और सोरोस का रिश्ता क्या है? 150 करोड़ का घोटाला सैम पित्रोदा ने किया। वो ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव चलाता है जिसको सोरोस पैसा देता है, और राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का सारा खर्चा ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव सैम पित्रोदा देता है। तो आपने देख लिया, सदन में तो तीखी बहस की जा रही है, लेकिन सदन से बाहर निकलकर भी ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं कि सोरोस से कांग्रेस के रिश्ते क्या हैं। तो वहीं कांग्रेस पूछ रही है कि अडानी से मोदी के रिश्ते क्या हैं। इसी पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रदीप भंडारी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। अजय कुमार पांडे जी हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन एलजेपीआर। धर्मेंद्र यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। कंचना यादव, प्रवक्ता आरजेडी। और अजय वर्मा, नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भंडारी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। बीते कई दिनों से रोज संसद में मुद्दा सुन रहे हैं, सोरोस से क्या है कनेक्शन, सोनिया गांधी का क्या है कनेक्शन, राहुल गांधी का। आप लोगों को सब कुछ पता है, ना तो देश के सामने आप रख रहे हैं, ना ही आप सदन को चलने दे रहे हैं। कब तक खींचेगा इस मुद्दे को? प्राची जी, सदन को कौन नहीं चलने दे रहा है, इसको स्पष्ट जगदीप धनखड़ जी ने कहा जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के डिस्कशन के लिए उन्होंने अनेकों बार मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इनवाइट किया, एक बार भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी नहीं आए। हम हर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, भले वो अडानी हो या भले सोरोस हो, पर बात सोरोस की इसलिए की जा रही है क्योंकि ये देश की सुरक्षा की बात है। सोरोस जो हंगरी का सिटीजन है, वो सोरोस अगर आप बताइए एफडीएल एपी फाउंडेशन को फंड करता है, जो इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर में विश्वास रखती है, जिसकी कोच चेयर सोनिया गांधी है, तो क्या ये देश की पार्लियामेंट को, देश की जनता को जानने का हक नहीं कि सोनिया गांधी किस तरीके से यूपीए के वक्त में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कोच चेयर थी जो भारत से जम्मू कश्मीर को अलग करना चाह रहा था? क्या एफडीएल एपी फाउंडेशन की कोच चेयर के रूप में कभी सोनिया गांधी ने सोरोस के साथ में बातचीत करी? क्या एफडीएल एपी फाउंडेशन की कोच चेयर के रूप में क्या सोनिया गांधी ने जॉर्ज सोरोस की मदद करने का प्रयास किया? 2009 में शशि थरूर ट्वीट करते हैं कि जॉर्ज सोरोस इज एन एक्सट्रीमली क्लोज फ्रेंड।
क्या शशि थरूर के साथ लिंक का इस्तेमाल करके शशि जॉर्ज सोरोस ने हिंदुस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में बीएसई में 4% स्टेक 2010 में कैसे लिया? और मैं आगे बताना चाहता हूं, शिव शंकर मेनन जो है वो 2010 से 14 के बीच में हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। शिव शंकर मेनन, माफी चाहता हूं, शिव शंकर मेनन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टी हैं जिसका नाम है इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप, और उस ऑर्गेनाइजेशन को भी जॉर्ज सोरोस फंड करता है। तो हिंदुस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूपीए के समय में ऐसा कैसी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रस्टी हो सकता है जो जॉर्ज सोरोस फंड करती है? यह देश की अखंडता की बात है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने आह्वान कर दिया है कि वो $1 बिलियन फंड करने के लिए तैयार है हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। बहुत सारे आपके पास प्रूफ हैं, अभी भी आप बहुत सारे कागज लेकर आए, आपकी पार्टी के नेता भी कागज दिखा रहे हैं, वेबसाइट का जिक्र कर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस कैसे यहाँ पर फंडिंग करता था, ये सब कुछ बताया जा रहा है। इसलिए तो पूछ रही हूँ आपसे कि सिर्फ इस मुद्दे को खींचना आपका मकसद है, सिर्फ उछालना मकसद है, वाकई आपको देश की चिंता है? याद करिए, आप विजय चौक पे है, जब गांधी परिवार के खिलाफ नेशनल हेराल्ड के अंदर उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता काले कपड़े पहन के चक्का जाम कर दिया था और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को उन्होंने दबाव में डालने की कोशिश करी थी। हम इस पे बड़ी कार्रवाई करेंगे, पर पहले हम, क्योंकि वो पार्लियामेंट की एक सीनियर लीडर है, सीनियर मेंबर है, उनको स्पष्टीकरण करने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है। और जब कार्रवाई होगी, प्राची जी, मैं तीनों से आश्वासन लेना चाहता हूँ, ये मत कहिएगा वेंडेटा है, ये मत बोलिएगा कि किसी भी तरीके से एजेंसी का दुरुपयोग किया है। कम से कम संसद में जनता के पैसों को तो बर्बाद मत करिए ना, आप कार्रवाई करके बस बंद करवा दीजिए। अजय वर्मा, आपको ने 31 करोड़ रुपए जनता के खर्च किए, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने, आप लोग शीश महल में रहते हैं। अजय वर्मा जी, मेरा आपसे सवाल ये, हर मुद्दे पर कांग्रेस के नेता बड़े मुखर होकर बोलते हैं, संविधान को खतरे में लाने की बात होती है तो संविधान बचाने आ जाते हैं आपके जननायक, गरीबी हटाने की बात होती है तो खटाखट गरीबी हटाने का फॉर्मूला देते हैं आपके जननायक। लेकिन जब उन जननायक पर और सीनियर लीडर कांग्रेस की सोनिया गांधी पर बड़े बड़े आरोप बीजेपी लगा दिए तो साइलेंस, एकदम चुप्पी साध लेते हैं। क्यों सर? दाल में ऐसा क्या काला है जिसे आप बाहर नहीं आने देना चाहते? देखिए, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और आपने जो पूछा मैं उसका सबका सारा जवाब देना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक क्रोनोलॉजी है, एक ये पॉलिटिकल विंडेटा है। क्यों है ये मैं बताना चाहता हूँ। सोनिया गांधी देश की नेता रही हैं, चेयरपर्सन रही हैं यूपीए की 4 से 14 के बीच, और उस गांधी परिवार के दो लोग देश के लिए शहीद हो गए, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्हें संसार की एक शक्तिशाली लीडर रही हैं, उन्हें सब लोग जानते हैं, उन्हें हिंदुस्तान में अच्छे लोग भी जानते हैं, बुरे लोग भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं, अभिनेता भी जानते हैं, राजनेता भी जानते हैं, विपक्षी भी जानते हैं। अब ये कौन है सोरोस? मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, अगर वो देशद्रोही है, देश को खतरा है, ये नकली कागज, ये झूठे कागज, ये झूठी क्रोनोलॉजी के तहत ना तो वो उसे अरेस्ट कर रहे, जब अमेरिका जैसा पावरफुल देश अडानी के खिलाफ सबूत लेकर वारंट इशू निकलवा सकता है और अरेस्ट करने के लिए कागज भेज सकता है, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो तो मोदी जी के मित्र है, वो तो भारत की शान है, जब उनके खिलाफ हो सकती है तो मेरा क्वेश्चन मार्क ये है और बीजेपी से और सबसे कि सोरोस देशद्रोही है, सोरोस भ्रष्टाचारी है, सोरोस आतंकवादी है। आप कह रहे, मैं नहीं कह रहा, तो उसके खिलाफ आपके पास तो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, आईटी है, सब कुछ है। गलत समझ गए। लेकिन सोरोस पर तो इनके सवाल हैं, लेकिन सोरोस से क्या रिश्ता है राहुल गांधी का, क्या रिश्ता है सोनिया गांधी का, उसमें इंटरेस्टेड है भारतीय जनता पार्टी, ये बताइए। विपक्ष के सारे नेताओं पे तो आप ईडी सीबीआई भेज के, मुख्यमंत्री हो, नेता हो, उनको घर से उठा लेते हैं, दीवार कूद के हमारे चिदंबर साहब क्या कूद जाते हैं। सोरोस से इतना डरते क्यों? क्या रिश्ता है बीजेपी का? कितनी फंडिंग हो रही है? नहीं सर, सोरोस से रिश्ता क्या है? सोरोस नहीं, अजय वर्मा जी, सोरोस सरकार को फंडिंग करता है, अपोजिशन को यही तो दिक्कत हो रही है ना। हर बड़े मुद्दे पर खुलकर बोलने वाले लोग आज सोरोस पर तो बोलेंगे, लेकिन आपके नेता इस पर चुप क्यों है? इस पर क्यों नहीं बोलेंगे? राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? सोनिया गांधी क्यों नहीं बोलती? इतने बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। सर एक सदन में क्यों नहीं आते? सर एक सेकेंड, क्यों नहीं बोलते? सदन में तो आते हैं, सदन में आते हैं, देखा करें, तस्वीर देखा करें। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, मुझे बस एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए अजय वर्मा जी, आपके नेता को गद्दार कह दें, आपके नेता को देशद्रोही कह दें, आपके नेता के लिए ये कह दें कि विदेशी ताकतों के साथ मिलकर आप देश की अव्यवस्था को, आप देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना चाहते हैं, और आप कहेंगे जी हम क्यों बोले, मोदी जी नहीं बोलते तो हम क्यों बोले? कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। देखिए, जब प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे, मित्रों बेटी छीन लेंगे,
तो ये तो इनके संस्कार में, संस्कारी भाजपा के लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हम तो आप आके खत्म कर दीजिए ना, सामने आइए कैमरे के, खत्म करिए। और अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि झूठे कागजातों पर आपके नेताओं पर केस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक तो आपको कोर्ट चले जाना चाहिए था, डिफेमेशन का केस लगाना चाहिए था इन पर, ताकि ये मुद्दा खत्म हो जाए ना सर। छोटा जवाब प्रदीप भंडारी। कांग्रेस का प्रवक्ता आपसे कह रहा है कि आप अरेस्ट करिए, खिलाफ करिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। नहीं, यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर अगर कार्रवाई होगी तो यहाँ नहीं कहेंगे ना आकर के मिसयूज हो रहा है। की बात हो रही है। अरे सोरोस के कनेक्शन किससे हैं वो जानना चाह रहे हैं। हाँ, तो वही कह रहे हैं, हम कार्रवाई करेंगे। आप साथ देंगे ना, साथ देंगे ना? अरे साथ देंगे ना अजय वर्मा जी। अडानी के मुद्दे अगर कनेक्शन खंगाला जाएगा राहुल गांधी और सोनिया गांधी का, तो अजय वर्मा साथ देंगे ना, सड़कों पर नहीं उतरेंगे ना? जवाब दीजिए छोटा सा। प्राची जी, ये रहा रेवंत रेड्डी के, रेवंत रेड्डी जी का वीडियो। रेवंत रेड्डी के खिलाफ जब प्रोटेस्ट बीआरएस कर रही थी अडानी मुद्दे पे, कि अडानी मुद्दे पे तेलंगाना में चर्चा होनी चाहिए, रेवंत रेड्डी इनके कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर तेलंगाना में अडानी मुद्दे पे चर्चा नहीं करना चाहते और संसद की बात करेंगे। ये दोनों मापदंड कैसे चल सकते हैं? तेलंगाना में घबराहट और देश की संसद के अंदर। हटाइए रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर के रूप में, हटाइए रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर के रूप में। दूसरे मैं दिखाऊंगा 10 सेकंड की बात, मैं 10 सेकंड फिर बोलिएगा। अजय जी आपको मैंने सुना था 15 सेकंड। ये देखिए, पहली बार सोरोस का भी हिंदुस्तान विजिट किया था। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, 18 दिसंबर 2006। एफडीएल-एपी फाउंडेशन की को चेयर सोनिया गांधी, जिसने हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर अलग मानना चाहती है। कैसे है? हम सोनिया गांधी से जवाब मांगना चाहते हैं। मैं ये कह रही हूँ सर, सारे प्रूफ आपके पास है, आपको अब तक कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये मुद्दा खत्म होता और संसद की कार्रवाई चलती। कार्रवाई होगी, पर इनसे आश्वासन दीजिए। नेशनल हेराल्ड में जैसे उन्होंने दिल्ली में काम किया था, नहीं चक्कर। अजय वर्मा कंचन जी, मेरा सवाल आपसे ही है, पहले सवाल सुनिएगा। अजय वर्मा जी बोलने दीजिए ना इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को। कंचन जी, सवाल ये है कि कांग्रेस की खामोशी ऐसा तो नहीं कि आरजेडी के लिए हानिकारक हो जाएगी? नहीं, प्रदीप भंडारी जी लाइव झूठ बोल रहे हैं कि सोरोस पहली बार इस देश में 2006 में आया था। सोरोस पहली बार इस देश में आया था 1999 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और पहला इन्वेस्टमेंट सोरोस का इस देश में हुआ था 1999 में। उस आर्टिकल को दिखाने से कुछ नहीं होगा सर, आप थोड़ा रिसर्च करिए। और इतना ही जेल में डाल रहे हैं अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को, तो हम कहेंगे कि जयशंकर जी के बेटे को भी डाल दीजिए। उनका ट्रस्ट जो सोरोस से पैसा लेता है। हम तो कहते हैं जो प्रधानमंत्री को इकोनॉमिक जो सलाहकार है, उनके और उनके पिताजी को भी जेल में डाल दीजिए, क्योंकि उनका भी ट्रस्ट जो है, फाउंडेशन जो है, वो सोरोस से पैसा लेता है। किसको किसको आप जेल में डालेंगे? अरे लानत है आप पर। आप कहते हो कि 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है, उसको 1 मिलियन जो पैसा है वो डिस्टैब्लिश कर देगा इस देश को। लानत है आप पे। 2014 से जो पार्टी इस देश को चला रही है, जो पार्टी सरकार में है, वो आरोप लगाती है कि विपक्ष इस देश को तोड़ रहा है। लानत है ऐसा सरकार पर जो इस देश को नहीं संभाल पा रही है और कहती है कि विपक्ष इस देश को तोड़ा। अरे हम तैयार हैं, आप करिए यहाँ संसद में डिबेट। हम जेपीसी, हम कह रहे हैं आप सोरोस पर भी बनाइए, आप अडानी पर भी बनाइए। आपकी हिम्मत नहीं है, कंचना जी, मैं इस बात की तारीफ कर रही हूँ आपकी कि कम से कम आप फैक्ट्स लेकर तो आई। आप जो फैक्ट्स लेकर आई हैं, आप जितनी बातें लेकर भारतीय जनता पार्टी पर चढ़ाई कर रही हैं, इतना तो कांग्रेस भी नहीं कर रही। तो कांग्रेस इस मसले पर खामोश क्यों है? बस यही पूछ रही हूँ आपसे। कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं हो, पहला। और दूसरा, जहां तक मैंने सुना है, मैंने जाना है और ये सुना है कि आप जेपीसी बनाइए ना, आप सोरोस पर भी बनाइए। अरे आप भेज दीजिए। नहीं सर, वो खारिज कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ कंचना जी, जब देश हित से जुड़ा हुआ मसला हो और देश की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला हो, कंचना जी, अरे कंचना जी, एक मिनट, यहाँ पर आकर एग्रेशन दिखाएंगी और आप सिर्फ बोलती रहेंगी तो मैम ऐसे डिबेट नहीं चलता। इसी वजह से संसद का डिबेट खराब हो रहा है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये बात कांग्रेस के नेता आकर क्यों नहीं कह रहे हैं? क्यों राहुल गांधी खामोश है इस पर? भाई, उनको गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया गया, उनको लेकर देशद्रोही कहा गया और चुप है। सोनिया गांधी जी चुप है, राहुल गांधी चुप है। इस शब्द को राहुल गांधी जी ने कहा पार्लियामेंट्री से निकाल दिया जाए, पार्लियामेंट्री डिबेट से। नहीं माने, स्पीकर महोदय नहीं माने, लेकिन अडानी शब्द को उन्होंने निकाल दिया। अडानी को बचाना है, राहुल गांधी जी को देशद्रोही बोल दिया जाए, उनको गद्दार बोल दिया जाए। सोरोस को बहाना है, ठीक है, सोरोस को बहाना है, अडानी को बचाना है, और इसीलिए सोरोस पर जितनी बातें हो सकती हैं उतनी हो सकती हैं। अजय जी बीच में नहीं, सोरोस के बहाने अडानी को बचाना है। देखिए, एक बात है, कंचना जी ने बड़ा अच्छा रिसर्च किया है और अभी उन्होंने कहा कि स्पीकर के पास राहुल गांधी जी कल गए और अपना प्रतिवेदन दे दिया।
स्पीकर ने कहा कि हम इस पे विचार करते हैं, तो आज पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दिया? सवाल यह है कि एक तरफ आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र के मर्यादा का आप ख्याल नहीं रखते। जनता के साथ आप 2.5 लाख रुपया प्रति मिनट बर्बाद कर रहे हैं, अच्छी बात है। देखिए आज इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कौन कौन से मुद्दे राज्यसभा और लोकसभा पे रखे। समाजवादी पार्टी के एमपी ने कहा कि राप्ती नदी में बाढ़ आया है, किसानों के लिए सहायता चाहिए। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा कि महाराष्ट्र में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत महाराष्ट्र को पैसा नहीं मिला है। इनके डीएमके के नेता ने तमिलनाडु में हाई साइक्लोन के लिए सेंटर के सहायता की मांग की। तो ये सारे मुद्दे विपक्ष के हैं। अपने एमपी को भी इन मुद्दों को ये सरकार के सामने रखना नहीं चाहते। जनता के साथ बेईमानी ठीक है, अपने जो मुद्दे हैं। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आज देखिए कौन कौन से बिल पेंडिंग है। वायुयान बिल पेंडिंग, बाद में कहेंगे कमीशन हो गया, अभी बहस नहीं करेंगे। रेल बिल पेंडिंग, बहस नहीं करेंगे। असली मुद्दा बताता हूं, ये बहस क्यों नहीं चाहते, ये बताता हूं, शायद आपको ध्यान में नहीं आया। आज बैंकिंग अमेंडमेंट बिल आना है। अब बैंकिंग अमेंडमेंट बिल आएगा तो वो जो डायल्ड लोन, मोदी जी कहते थे कि फोन पे करोड़ों रुपए लोन दिए जाते थे, वो बंद हो जाएगा। वो तो बंद हो जाएगा। तो ये चाहते नहीं। अगर ये नहीं चाहते, एक सेकंड और सर देखिए, वैसे भी विपक्ष के कहने ना कह देने से आपकी सरकार कुछ करती तो है नहीं। विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, करना आपको वही है जो आपके मन में है। हम तो सारे बिल ला रहे हैं। आप अगर जानते हैं, हम तो पीएमएलए पे भी आज चर्चा को तैयार हैं। अगर आप ये जान रहे हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों भटक रहे हैं आप? क्यों सोरोस के पीछे पीछे अरे भाग रहे हैं? सारे बिल पास हुए। ये बड़ी मजेदार बात कही आपने। एक बिल सरकार ने नहीं रोका। इनके विरोध के बाद अभी भी राज्यसभा में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल पे बहस चल रहा है। और ये सारे सुधार, ये सारे बिल पास होकर रहेंगे। ये मोदी की सरकार है, बिल्कुल जो कहती है वो करती है। लेकिन अभी तो हमें यही नजर आ रहा है कि कार्रवाई शुरू होती है, 10 मिनट, 15 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, और उसके बाद सब कुछ चल जाता है हंगामे के बाद। अब धर्मेंद्र यादव जी, आप मुझे बताइए, अपना स्टैंड बताइए सर, समाजवादी पार्टी का आप किसके साथ हैं? आप सोरोस वाली साइड पर खड़े हुए हैं, चाहते हैं सोरोस पर चर्चा होनी चाहिए, या आप अडानी वाली साइड पर खड़े हुए हैं कि अडानी पर चर्चा होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा किसानों के खिलाफ जब कानून बनाना था, काला कानून, तीनों कानून लाने के लिए किसी भी पार्टी से कोई बात नहीं, किसी भी किसान नेता से कोई बात नहीं, किसी किसान संगठन से कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि पूंजीपतियों का जेब भरना था। आज इस देश में अडानी तिरंगा ओढ़ के देश को लूट रहा है। इतना बड़ा सबूत कि 2200 करोड़ रुपए का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का घूस अधिकारियों के नाम लिखे हैं। यहाँ तक कि हर 1 किलोवाट का जो घूस है उसका भी डिस्क्रिप्शन वहां पे पावर पॉइंट में दिया गया है। तो आज देश मोदी के नेतृत्व में डिजिटल घूस की तरफ इतना आगे बढ़ चुका है कि मोदी जी को रोकने में खुद अक्षम नजर आते हैं। और अडानी को कवर फायर देने के लिए पार्लियामेंट में नोटों की गड्डी भी जो आदमी रख सकता है, जो पार्टी रख सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सोरेश का मुद्दा इसलिए ला रही है कि अडानी को कवर फायर दिया जा सके। और देश की जो नाक कटी है पूरे दुनिया के अंदर, जब अमेरिका ने कहा कि भारत का एक बहुत बड़ा व्यापारी पूंजीपति है जो घूस लेकर के काम करता है और दूसरी पार्टियों में फंडिंग देता है पेट्रोल बॉन्ड के माध्यम से, यानी पूरे देश की नाक पूरे दुनिया के सामने किसी ने कटवाया तो अडानी ने कटवाया और मोदी के मित्र ने कटवाया। मुद्दा इम्पोर्टेंट है, अडानी का मुद्दा इम्पोर्टेंट है और आप चाहते हैं कि अडानी पर चर्चा होनी चाहिए, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल होनी चाहिए। तो फिर ना तो आप प्रदर्शन में नजर आते हैं, और आपके नेता का बयान कोट कर देती हूँ, डिम्पल यादव जी बैठती हैं इसी सदन में, कह रही हैं ना हम सोरोस के मुद्दे के साथ हैं, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ हैं। मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि पूरा जो लोकसभा सत्र है, शीतकालीन सत्र है, उसे चलना चाहिए। दोनों पक्षों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अंदर जो बैठे हैं वो जिम्मेदारी समझ नहीं रहे अडानी पर, बाहर जो है वो कह रहे हैं अडानी इंपॉर्टेंट है। जनता तो कंफ्यूज हो रही है ना। प्राची जी, जब सदन चलेगा तभी तो बहस होगी, अडानी के मुद्दे पे बहस होगी,
स्वराज के मुद्दे पे बहस होगी, देश के किसानों के मुद्दे पे बहस होगी, रेल बिल की बात करें उसकी बहस होगी, वायु बिल की बात करें उसकी बहस होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिमाग का वायु कैसे निकलेगा? ना अडानी जरूरी है, आपके नेता ने साफ कहा, तो फिर अडानी पर इतना हंगामा क्यों जब ये जरूरी नहीं है अभी चर्चा के लिए? आप चाहते हैं किसानों पर चर्चा हो, आप चाहते हैं संबल पर चर्चा हो, तो समझाइए फिर कांग्रेस को कि खत्म करिए ना गतिरोध, बाद में अडानी पर पूछ लेंगे सरकार से सवाल। अरे भारतीय जनता पार्टी और स्पीकर की कोई भूमिका है कि नहीं है सदन चलने में? बताइए मुझे, स्पीकर महोदय कोई भूमिका है कि नहीं सदन चलने के लिए? भारतीय जनता पार्टी कोई भूमिका है कि नहीं सदन चलने के लिए? क्यों नहीं कन्विंस कर रहे हैं, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ऐसा अहंकार किस बात का है? एक पूंजीपति को बचाने के लिए पूरे देश का पैसा आप झोंक देते हैं और पूरा सत्ता और विपक्ष ये तो आमने सामने। आप कन्विंस्ड हैं, आपके नेता कन्विंस्ड हैं। देश के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके सबसे बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, मान्य है, सर्वमान्य है। वो क्यों नहीं कन्विंस कर पा रहे राहुल गांधी को कि आइए संबल पर पहले साथ खड़े हो जाते हैं, अडानी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए देश के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। दोनों मिले संबल पे। अरे भाई हर मुद्दे पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी साथ खड़ी है, बहस करने को तैयार है। आज भी भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करवाना चाहती है? बताइए। सर सुनिए, पोस्टर लेकर आई थी आज कांग्रेस, सर मैं ढूंढती रह गई समाजवादी पार्टी का एक नेता दिख जाए मुझे, तो मुझे एकता नजर आए। आप मुझे बताइए, एक मिनट आप मुझे बताइए, इस देश में जितने जरूरी बिल हैं, जितने जरूरी मुद्दे हैं, सब पे बहस होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पार्लियामेंट जब 2 बार बैठती है, जब आपका विंटर सेशन चल रहा है, विंटर सेशन में आप किसको छोड़ना चाहती हैं? आप महिलाओं के मुद्दे को छोड़ना चाहती हैं क्या? आप भ्रष्टाचार के मुद्दे को छोड़ना चाहती हैं क्या? आइए तो सही। अरे अगर अलग अलग ही मुद्दे उठाने हैं धर्मेंद्र यादव जी, अगर अलग अलग ही मुद्दे उठाने हैं, अपनी अलग अलग ही बात करनी है, तो फिर ये ब्लॉक बनाया क्यों? इसीलिए तो बनाया था कि जनता के मुद्दे एक साथ मिलकर उठाएंगे। अडानी पर कांग्रेस अलग है, आप किसानों पर अलग है, संबल पर अलग है, और कांग्रेस सिर्फ अडानी कर रही है। जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी। फिर वर्मा जी चाहता हूँ प्राची जी की मेरी बहन कंचना जी ने जोश में बात करी और मेरे भाई धर्मेंद्र जी ने जोश में बात करी, पर जोश में दोनों होश खो गए। मैं बताऊंगा कैसे। भाई धर्मेंद्र जी ने तो अपने पार्टी के अगेंस्ट स्टैंड ले लिया। आज धर्मेंद्र जी ने तो रामगोपाल यादव जी ने जो कहा कि भाई ये मुद्दा ही नहीं है, उस मुद्दे के खिलाफ जाके अडानी की बैटिंग कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ले रहे हो कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड ले रहे हो? डिंपल यादव के अगेंस्ट चले गए आप एक पकवक्ता होते हुए। पहली बात, कंचना जी को ओपन चैलेंज डिबेट में कर रहा हूं, सुनिए ना। अरे सुनिए, सब जाऊंगा, सब कुछ आ जाऊंगा, घबराइए मत। देखिए मैं आपको सुन रहा था। देखिए प्राची जी जैसे ही तथ्य रखते थे घबरा जाते। अरे पहले आपके नेता ही राहुल गांधी को नेता नहीं मान रहे, आप यहाँ पे मान रहे। कुछ चल रहा है क्या अंदर धर्मेंद्र जी? कुछ चल रहे क्या? हमारे लिए तो एक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपके लिए कौन है? अरे पहले जाके डिंपल यादव को तो कन्विंस करिए। अडानी है कि नहीं? लिखित अडानी है कि नहीं बताओ ना। डिंपल यादव से लिखित लेके आओ। मैं आज देश की जनता को ओपनली कहना चाहता हूँ, इनकी जो नेत्री है डिंपल यादव ने अडानी मुद्दे पे क्या बोला और धर्मेंद्र यादव का स्टैंड डिंपल यादव के अगेंस्ट है, बाद में समझ ना हो जाए। दूसरी बात, कंचना जी को ओपन चैलेंज करता हूं। कंचना जी डिबेट खत्म होने के पहले अगर आपने दिखा दिया कि 1999 के अंदर अगर जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान आया तो मैं मान जाऊंगा। सर अडानी के मुद्दे पर आप चर्चा चाहते हैं अजय जी, सरकार कह रही है कि हम सोरोस पर चर्चा चाहते हैं। अरे कोई तो हल निकालिएगा ना, या सोरोस पर कोई तो नेता आके बोलेगा ना सरकार को कि आपने जितने भी अभी तक प्रूफ दिखाए हैं ये सब फर्जी हैं, आपको कोर्ट ले जाएंगे, डिफेमेशन का केस करेंगे हम आप पर। मैं आपको अभी प्रदीप भंडारी जी का झूठ और बीजेपी का झूठ पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूँ। लोकतंत्र में संख्या बल का खेल होता है। नरेंद्र मोदी जी की संख्या, नायडू जी की संख्या, नीतीश की संख्या ज्यादा थी, इसीलिए तो इनकी सरकार बनी, प्राची जी नहीं बनी। आप बताइए जरा प्लीज, हारना क्या सर? नरेंद्र मोदी जी की संख्या, नायडू जी की संख्या, नीतीश की संख्या मिलाकर ज्यादा थी तो तभी सरकार बनी। हमारी संख्या कम थी इंडिया गठबंधन की, इसलिए नहीं बनी। अब आज लोकतंत्र में हमारे 70 MP एक तरफ अडानी की कागज लिए खड़े हुए हैं और एक तरफ गिरिराज सिंह अकेले खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब संख्या जिसका बल होगा वही तो सत्यता है। तो इनका झूठ खुल गया नंबर 1। तो दूसरा आप सुन लीजिए, अब दूसरा सुन लीजिए, नहीं तो सारे दल खड़े होते। सत्य को मानते नहीं है समाजवादी पार्टी वाले? अरे अपने सपा को तो टीएमसी को तो लाओ अजय जी। वो तो अकेले खड़े हैं, दूसरा सुन लीजिए, वो तो अकेले खड़े हैं, यहाँ तो आप ही को अकेले कर दिया इन्होंने। 70 में सब है, सब कहाँ है सर? दिखाइए ना तस्वीर दिखाइए, मुझे तस्वीर दिखाइए एक बार सारी खुदाई एक तरफ, तस्वीर बहुत दिखाते हैं, एक तस्वीर दिखाइएगा मुझे भी। ये देखिए अशोक गहलोत कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं उसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। ये देखिए जिस इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहे हैं अशोक गहलोत कैसे भाई भाई कह रहे हैं गुफ्तगू। नहीं, हम अगर आप दिखाएंगे आधी फोटो तो हम पूरी फोटो दिखाएंगे।
अजय जी ये देखिए, अजय जी ये देखिए, मालिक तो मालिक होता है, मालिक अच्छा तो ठीक है मालिक सर, अब एक वो मिनट, WhatsApp एक मिनट, forward सर, एक करेंगे, मिनट। ये देखिए। मैं ये कह रही दिखाइए, हूं, अच्छा दिखाइए, एक देखिए। मिनट, दोनों का दिखाना दिखेगा भैया, सर, दोनों का ही दिखेगा, देखिए। दोनों का दिख जाएगा अजय वर्मा जी, दोनों का दिख जाएगा, अरे वो भी मैं- दिखा रहे हैं मैं फोटो, उनकी वो भी बताना दिखा रहे चाहता हूं, हैं। अरे मेरे सवाल का तो जवाब मैं दीजिए, दे रहा हूं। आप लोग तो दिन भर एक दूसरे पर आरोप लगाते ही रहते हैं, यहाँ आए हैं देखिए। तो कम से कम मेरी जनता को तो बताइए कि चुप क्यों हैं आप लोग। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए प्रदीप भंडारी जी बहुत प्रदीप अच्छे, भंडारी। मैं सुन चलो बड़े अच्छे प्रवक्ता बन के आए हैं, लेकिन इनकी पोल बार बार खुल जाती है। खोलते रहिएगा, क्यों पहले खुलती मेरे है? सवाल का जवाब सोरोस दीजिए। के मुद्दे पे भाई तो बता मेरी रहा हूं। जनता, मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सोरोस अगर इतना गंभीर मामला है, अगर आरोप लग रहे हैं कि यहाँ कुछ विदेशी ताकतों के साथ विपक्षी दल मिल गए, उनके कनेक्शन निकाले जा रहे हैं, तो क्यों क्लेरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है एक इस बात मसले तो पर? बताइए, इससे बोलिए। बड़ा और क्लियरिफिकेशन क्या हो सकता है? हम ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि भैया सोरेस को अरेस्ट करिए, उसके खिलाफ मुकदमा करिए, उसके जो भी इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट करिए। ये खाली झूठे कागज, करिए ना अरेस्ट। पॉलिटिकल एक मिनट सर, आ गई ना जनता के सामने बात आ गई, यानी अरेस्ट होने करिए चाहिए जो हमें, सोरोस से करो मिले अरेस्ट, हुए हैं। हमें करें। फिर नहीं अजय हल्ला वर्मा मचेगा, involved है, अजय वर्मा को फिर करें। नहीं शोर मचेगा। नहीं, अरे नहीं, 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 राहुल नहीं, गांधी नहीं, और नहीं, सोनिया नहीं, गांधी, नहीं, राहुल सुन गांधी लीजिए। और सोनिया गांधी, आप ये पूरी कह तो रहे हैं सुन राहुल लीजिए। गांधी और मैंने सोनिया अपना गांधी पक्ष अगर कह दिया। इन्वॉल्व हैं तो गिरफ्तार हो हाँ, जाने होने चाहिए, चाहिए, सुन लीजिए। गिरफ्तार अब हो नहीं, जाने चाहिए। मेरा सुन लीजिए हाँ जरा। बोले ना, बोले। अब अडानी के मुद्दे पे जब कोर्ट से वहां अमेरिका से जारी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी देश की छवि क्यों खराब कर रहे हैं? 196 कंट्रियों में कौन है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? अगर होता कोई अपोजिशन का नेता, अच्छा, जेल किसकी भेज मानेंगे? देते, ईडी सीबीआई लगा अच्छा देते, ठीक है, आपका और सवाल आ अरेस्ट कर लिए गया, जाते। आपका सवाल आ तो गया, ये लेकिन डबल अडानी पर इस नीति देश में नहीं क्या क्या हुआ चलेगी। है, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है, ये वो जरूर नहीं, पता अडानी कर भाई, लीजिएगा। भाई। अजय वर्मा जी, अब देखिए, अगर अडानी का मसला भी विदेश की धरती से उठा और अगर बदनामी हो रही है जैसा हमारा विपक्ष कह रहा है, तो ऐसा दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए ना, कर लीजिए चर्चा अडानी पर बैठकर। मैं वापस से अजय जी आपको सुन रहा था, कोई भी मुद्दा हो उसकी चर्चा संसद में होनी चाहिए, जिसमें जवाब यह भी देना पड़ेगा कि सोनिया गांधी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की हिस्सा कैसे है जो भारत से जम्मू कश्मीर को अलग करना चाहता है। अडानी वाले मुद्दे पे हिंडनबर्ग में इन्होंने क्या बोला था कि स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है, स्कैम है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? कांग्रेस पार्टी ने जितना बोला सब झूठ है। रिव्यू पिटीशन तक दाखिल करी 1 साल तक, वो भी डिसमिस कर दी गई। क्या देश से माफी मांगी? सेबी के अंदर वो केस अभी भी चल रहा है। सेबी पे इनको विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में इनको विश्वास नहीं है, लोकतंत्र इनको विश्वास नहीं है, पर अमेरिका के कोर्ट में विश्वास है। कहां से रिमोट कंट्रोल चल रहा है भाई? अमेरिका से जॉर्ज सोरोस रिमोट कंट्रोल चलवा रहा मैं है। ये कह रही हूँ, एक सेकंड अजय वर्मा जी, बीच में नहीं ना सर, बीच में नहीं, चर्चा को चलने दीजिए। जो सदन में होता है यहाँ कम से कम रिपीट मत करिए। यहाँ पर प्रदीप भंडारी जी, अजय वर्मा जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा, जवाब दिया मेरे दर्शकों को कि सोरोस अगर गलत है उस पर कार्रवाई करिए। सोरोस के साथ किसी भी नेता के कनेक्शन है, चाहे राहुल गांधी है चाहे सोनिया गांधी है, करिए गिरफ्तार, करिए 100% कार्रवाई होगी तो क्यों चर्चा रोका करने है? दीजिए ना। कार्रवाई हम एडॉप्ट नहीं करते, चर्चा तो करिए संसद देखिए, में। मैं ये जवाब कह रही देगी कि नहीं हूँ, मैं ये सोनिया कह गांधी? रही क्या हूँ, सोनिया गांधी देश के संविधान के सरकार ऊपर है? अगर आरोप लगाने लगे, सरकार आरोप लगाने लगे, आप तो विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं यहाँ पर। नहीं नहीं प्राची जी, ये देश के संसद का अधिकार है कि इस देश की नेत्री जिसने इस देश की सरकार को पीछे से रिमोट कंट्रोल से 10 साल तक चलाया, वो हिंदुस्तान की जम्मू कश्मीर हटाने वाली करिए ना ऑर्गेनाइजेशन का कार्रवाई, कैसे हिस्सा है? कार्रवाई कर दीजिए और चुप होगी करिए कार्रवाई, विपक्ष वो को। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कंचना जी। करेगी, पर संसद का जानने का अच्छा, नेशनल एक सिक्योरिटी की चैलेंज- बात है। अच्छा ठीक है, कंचना जी, देश एक के 140 करोड़ अजय लोगों को वर्मा जी- जानने सोनिया का गांधी हक के लिए है। अलग संविधान नहीं है रजय जी। खिलाफ तो सोनिया गांधी कार्रवाई भी होगी। संविधान और कानून के आगे अधीन है। फंस रहे हैं सीधे उसमें, इसलिए नहीं होगी। अच्छा, अगर अजय वर्मा जी आप अगर इजाजत दें तो मैं आरजेडी और आपको समाजवादी पार्टी इजाजत। दोनों को इंक्लूड कर लूं। जी जी जी। ऐसा ना उस प्रदर्शन का बदला यहाँ ले रहे हो कि वहां नहीं आएंगे तो बराबर यहाँ है, नहीं हम लोग बोलने साथ देंगे। बोलिए कंचना जी। मुझे ये रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है प्राची जी कि पिछले लोकसभा में हमारे 150 सांसदों को निलंबित करने वाला कोई और नहीं, यही महोदय स्पीकर महोदय थे। और किसके इशारे पर? भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, क्योंकि इनको सदन नहीं चलाना था। सदन न चलाने का इंटेंशन किसका है ये साफ दिख रहा है। मैं कह रही हूँ, आज बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों और बहनों पर अटैक हो रहा है, हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इसमें जॉर्ज सोरोस नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। मैं कहना चाहती हूँ, अगर मणिपुर में आज स्टेबिलिटी नहीं है, लोग लड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग कट रहे हैं, तो उसके पीछे जॉर्ज सोरोस नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर किसान आज बॉर्डर पर बैठे हैं, उनके ऊपर जो भी अत्याचार कर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। या संभल में जो केस हुआ, मुसलमानों पर अटैक हुआ, मारे गए, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। ये जॉर्ज सोरोस सरकार जिम्मेदार है। गुमराह
भाई सरकार जिम्मेदार है, सदन नहीं चलेगा तो जिम्मेदारी सरकार की है, ये बात आपकी पॉइंट आ गई। यहाँ सरकार जिम्मेदार है, देश में कुछ भी गड़बड़ होगा तो सरकार जिम्मेदार है। एक बात बताइए मुझे, अगर बीजेपी लालू यादव जी को लेकर, तेजस्वी यादव जी को लेकर किसी भी शब्द का इस्तेमाल करती, ये कागज उठाकर लाती और कहती इनकी फलां के साथ ये संबंध है, ये देश विदेशी ताकतों के साथ मिले हुए हैं, तो कंचना जी आप क्या करती उस वक्त? हम हमारा नहीं करिएगा, एक सेकेंड, हम ये कोई भी काल्पनिक कथा लेकर आएंगे, हम इनके काल्पनिक कथा पे देश के असली मुद्दों को छोड़कर, अरे जब आपको पता है कि काल्पनिक कथा है, जब आपको पता है काल्पनिक कथा है, मैं कह रही हूँ कंचना जी, देश के लोगों को ये जानने का अधिकार है कि बीजेपी काल्पनिक कथा सुना रही है, और उसके लिए आपके पास क्या सबूत हैं, आप कितने सच्चे हैं, ये जनता को तो बताना पड़ेगा ना। जनता जनार्दन है। अगर हम सिंसियर अपोजिशन है तो बीजेपी के द्वारा फैलाए गए कूड़े कचरे डिब्बे में हम कूद नहीं कूदेंगे। देखिए आप कितना ही कोशिश करिएगा, कंचना जी सुनिए, कंचना जी सुन लीजिए, मैं जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का बिंग के लिए कूड़ा कचरा आ गया। मैं ये उम्मीद नहीं कर रही थी, जहाँ देश की व्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा का मसला आता है, वो मुद्दे अगर छोटे मोटे भटकाने वाले लगते हैं ना कंचना जी, ये दर्द पुराना है, तो वाकई में शर्मिंदा करने वाली बात है। बोलिए अजय जी, ये दर्द पुराना है, संसद नहीं चलने देने का बहाना है, ये दलित विरोधी लोग हैं, ये दलित विरोधी हैं। आज गोवा में शेड्यूल ट्राइब्स को और शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन देने के लिए बिल पे चर्चा होनी। अजय जी और कंचना जी, आज देखिए आज गोवा में शेड्यूल ट्राइब्स को, आप दोनों को क्या, आप सबको बता देती हूँ सर, जब हम सब एक साथ बोलते हैं ना, तो जो सामने बैठी हमारी ऑडियंस है, जो हमें देख रही है, जो ये उम्मीद करके आई है कि बीजेपी क्या कह रही है, कंचना जी क्या कह रहे हैं, अजय जी क्या कह रहे हैं, स्पष्ट अजय नहीं आ पाता है। आप यहाँ नंबर जरूर गेन कर लेते हैं। मैं बिल्कुल अजय जी तभी बोलिए, अब कंचना जी प्लीज। दलित विरोधी सरकार है, अपोजिशन है, गोवा में शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलेगा, इलेक्ट्रल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पे चर्चा होनी थी, उसमें दर्द हो रहा है। बैंक का फेल्योर क्यों हो रहा, उस पे चर्चा होनी थी। देश में मेडिकल के छात्रों को स्टिपेंड और इंटर्नशिप मिलने पे चर्चा होनी थी, लेकिन इनको सरकार गलत है, तो सरकार को मैं कह रही हूँ अजय जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती, इस देश में 2014 के बाद से विपक्ष इतना मजबूत कैसे हो गया कि विपक्ष जो चाहता है वो करवा लेता है। विपक्ष कुछ नहीं चाह रहा है, बिल्कुल सही कह रहे, विपक्ष कुछ नहीं चाह रहा है, विपक्ष तो वॉकआउट करता है। 2014 से लगातार किसी न किसी बहाने, इसीलिए मैंने कहा ये दर्द पुराना है, संसद नहीं, पिछले 10 वर्षों में नया बहाना है। हर सत्र में बता दीजिए, राहुल गांधी ठीक है या डिम्पल यादव? पिछले 10 वर्षों में मैं उनकी बात का जवाब दे दूं। मेरी बात पिछले 10 वर्ष 10 सेकंड उनकी बात का जवाब दे दूं। अजय जी का सुन लीजिए, बीजेपी का पलटवार समाजवादी पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी का काउंटर बीजेपी करती है। कम से कम कभी तो जनता के सरोकार के मुद्दे पर बात कर ले। जनता के सरोकार की बात कर रहा हूँ। पिछले 10 वर्षों में देश में विदेशी ताकतें मजबूत हो गई और मोदी जी चैन की नींद सोते रहे। पिछले 10 वर्षों में हमारी सेना, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रही, मोदी जी सोते रहे। विदेशी फंड आना शुरू हो गया देश में, मोदी जी सोते रहे। स्वदेशी लोग जाकर विदेश में घूस दे रहे हैं, मोदी जी सोते रहे। आखिर ये नींद कब खुलेगी इनकी? अगले 10 साल के बाद खुलेगी क्या? अब तो खुली। कहाँ खुली? अरे जांच क्यों नहीं हो रही है? सोरोस आया तब खुली। अच्छा एक मिनट, सोरोस ने खोल दिया नींद इनकी। सोरोस का मुद्दा इम्पोर्टेंट है कि नहीं? अरे जांच करवा ले। अरे जांच क्यों नहीं? आप बताइए, सरकार में कौन है? सरकार में कौन है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, सरकार में कौन है? इम्पोर्टेंट है या नहीं है? बोलिए धर्मेंद्र जी, इम्पोर्टेंट है या नहीं है? भारतीय जनता पार्टी कवर फायर देने के लिए पार्लियामेंट में नोटों गद्दी लेके चली जाती है, तो ये फर्रेबाजी कहीं से भी लेके आ सकते हैं। प्रदीप भंडारी के हाथ में 500 फर्रे हैं, अब उन 500 फर्रे में क्या लिखा है, क्या कौन जानता है? मुझे बताइए। तो मैं कम से कम उम्मीद कर रही थी सब बातों का जवाब है, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब नहीं कि राहुल गांधी ठीक है या डिम्पल यादव ठीक है, जिनको लग रहा है कि अडानी और सोरोस से ऊपर भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आप मुझे बताइए, अगर कोई आप बताइए, कोई प्रदेश अगर जल रहा हो, वो मुद्दा अहम है कि नहीं? बिल्कुल है। किसी की जिंदगी से बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? वो बड़ा मुद्दा, सुन लीजिए, वो बड़ा मुद्दा है। अब ये हम नहीं कह देंगे कि वो छोटा बात करते हैं।
वो बड़ा मुद्दा, किसी की जान सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं बिल्कुल है। किसानों का आंदोलन होना बड़ा मुद्दा है कि नहीं, मुझे बताइए। भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है कि नहीं, बताइए मुझे। या बीजेपी को समझाने से अच्छा या किसी और को समझाने से अच्छा अपनों को समझाइए। पहले अपने समझते हैं, उसके बाद विरोधी समझते हैं। आप भंडारी जी, सर एक प्राची जी, मैं इनको सुन रहा था, मैं चाहूंगा मेरे मित्र जो है वो बीच में इंटरप्ट ना करे। आज बड़ी पीड़ा झूठ मत हुई। बोलना, झूठ मत बोलना प्लीज, बीच में कोई नहीं। देखिए समझिए इनको, मैं आपको सुन रहा था, आपके सब झूठ को मैं एक्सपोज करूंगा। पॉइंट नंबर 1, इतनी पीड़ा मुझे हुई आज प्राची जी कि जब इनको तथ्य दिखाए जो हमारे देश के कुख्यात पत्रकार रिपोर्ट करते हैं, उनको ये फर्रा शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों के बारे में और फैक्ट्स के बारे में इनकी सोच क्या है। इसीलिए इन्होंने देश को हमेशा अनपढ़ रखा और गरीब रखा समाजवादी पार्टी और अलायंस ने। पॉइंट नंबर 2, जब मणिपुर में चर्चा हुई थी प्राची जी, याद है आपको कैसे जब चर्चा हो रही थी विपक्ष जो है संसद छोड़ के भाग गया था, प्रधानमंत्री जब बात कर रहे थे, याद है आपको पार्लियामेंट जब चल रही थी, राहुल गांधी का वीडियो क्या हो, वेल में कूदो, वेल में कूदो, वेल में कूदो। ये लोकतंत्र विरोधी रोग है और आज समझ में आना चाहिए कि आरजेडी की प्रवक्ता कहती है कि ये कूड़े वाला इशू है। अगर एक देश की नेत्री जो इस देश को चला रही थी रिमोट कंट्रोल के रूप में, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात है जो जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करता है, क्या वो नॉर्मल इशू नहीं है? क्या देश की अखंडता प्रभुता जो प्रियम्बल का हिस्सा है, जो संविधान की इशू नहीं हो? 10 सेकंड लूंगा प्राची, 10 सेकंड नहीं, 10 सेकंड। आपका शो अभी एंड तरफ बढ़ रहा है। अभी तक कंचन यादव ने नहीं बोला कि कहां जॉर्ज सोरोस 1999 में विजिट किया। झूठ बोला इन्होंने अभी तक। झूठ बोलते हैं। धर्मेंद्र यादव जी ने उठाया और वो सवाल इंपॉर्टेंट है। 2014 से आपकी सरकार है, 2014 से हम 2024 में आ गए, आप तीसरी टर्म आपका रिपीट हो गया, लेकिन सोरोस ने क्या किया इस देश के साथ, या सोनिया गांधी से कैसे लिंकअप है, या राहुल गांधी से कैसे लिंकअप है, ये प्रूफ नहीं कर पा रहे। 2016 में नहीं, हम बहुत कर रहे हैं। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को वॉच लिस्ट में लगाया था। इन्वेस्टिगेशन जॉर्ज सोरोस की चालू हुई थी, उनके सब फंड्स का ताला लगाया गया था। तभी जॉर्ज सोरोस बौखला के बाहर से वीडियो कर रहे थे कि $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। हमने जांच करी, हम शॉक्ड हो गए कि सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस के साथ इन्वॉल्व है। जांच के बाद कार्रवाई होती है, तो हम दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आप भारत से जम्मू कश्मीर को हटाने की बात करना चाहते हैं। बाद कार्रवाई होती है और वो कार्रवाई दिख नहीं रही होगी। पर ये प्राची जी, आपके शो पे कमिटमेंट लीजिए कि ये नहीं बोलेंगे कि मैं लेती हूँ सर, मैं लेती हूँ, लेकिन मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि आप लोग कार्रवाई करिए, लेकिन कम से कम सदन को चलने दीजिए। अरे चुनकर भेजती है जनता की मेरी समस्या, मेरे मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन कोई नहीं उठाता। जांच करवाइए तो कार्रवाई करिए और जवाब दीजिए। मेरे पास इतना ही वक्त है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।